नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सरकारी अस्पताल विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 75,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है, 29,200 पहले मंथ से, और जितने आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी 42,000 तक की हो जाएगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। 15 अगस्त तक आपकी नौकरी इस डिपार्टमेंट में लग जाएगा। इसमें जो आपका काम रहने वाला है तो सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटना रहेगा। तो चुपके से ये फॉर्म को फिलअप कर दो। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का है। नोटिफिकेशन पर ले जाकर आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 29,200 से आपको 42,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आधिकारिक वेबसाइट पे जाके कैसे आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि 15 अगस्त तक आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये वीडियो को फुल वॉचिंग करिएगा। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के आप लोग आवेदन कर लीजिए। आपकी लाइफ यहाँ पे बिल्कुल पूरी 100% यहाँ पे बन जाएगी। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। सिंगल आपको इसको फिलअप करना है और आपकी नौकरी यहाँ पे क्या तो 15 अगस्त तक आपकी नौकरी लग जाएगी 100%। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पहले समझाता हूँ, तब मैं आपको बीच में बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो आपको नौकरी मिलेगी तो अपने ही जिला के सदर अस्पताल में आपको नौकरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा रहने वाला है। देखिए क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इसका अप्लाई मोड रहने वाला क्या तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए बात करें क्या तो कुल पद कितना रहने वाला है, टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए जो आधिकारिक वेबसाइट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें साफ तौर पे बताया गया क्या कि 75,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करूंगा वहां पे साफ तौर पे आपको रियलाइज हो जाएगा पूरी तरह से। आप लोग देखिए क्या तो पद के नाम की बात करें कि इस वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका पोस्ट नेम रहने वाला है क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का पोस्ट रहने वाला है। देखिए जिसको ओपीडी शॉर्टकट में बोलते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है इसको आप लोग समझिए। जो इसका काम रहता है ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का, जिसको क्या है कि पर्ची काटने की ड्यूटी रहती है क्या तो जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सदर हॉस्पिटल में या स्वास्थ्य केंद्र विभाग में आप लोग जाते हैं तो वहां पे पहले क्या तो आपको 1 या 2 रुपए की पर्ची कटा के तब आपके पास जाना होता है, डॉक्टर के पास दवा मिलता है। तो अब आप जो पर्ची काटेंगे, अब आप पहले आप पर्ची काटते थे, अब आप लोगों की पर्ची काटेंगे। ये पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। एसी में बैठ के आपको बस मरीजों की पर्ची काटना है। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा रहने वाली है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समय दीजिए और अपनी लाइफ को बेस्ट करिए। देखिए आप लोग समझ गए तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का वही काम होता है कि मरीजों की पर्ची काटना, बस आपको यही आपका काम रहेगा। देखिए बात करें क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो योग्यता सिर्फ यहाँ पे क्या तो यहाँ से सिर्फ 10वीं पास मांगी गई क्या तो सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई। अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने 12वीं भी पास कर रखे हैं, 12वीं पास कर रखे हैं, या आपके पास स्नातक की डिग्री भी है, स्नातक की डिग्री भी है, तभी भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जितना आपका क्वालिफिकेशन उतना यहाँ पे क्या तो आप लोग लगा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रिक्वायरमेंट मतलब बोला गया है कि अगर आपके पास है तो आप लोग लगा सकते हैं। आपको बोनोफाइड देखने के लिए मिलेगा। कैसे आपका सिलेक्शन होगा थोड़ा सा आप लोग समझ दीजिए।
देखिए आपको पूरे डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बात करें क्या, तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट में काफी ज्यादा छूट दिया गया है। देखिए कितना दिया गया है क्या, तो 18 साल से क्या, तो 18 साल से सॉरी यहाँ पे देखिए क्या, तो 18 साल से क्या, तो 45 वर्ष, 18 साल से क्या, तो 45 वर्ष, वो भी सभी वर्गों के लिए, चाहे आपने क्या, तो चाहे आपने क्या, चाहे आपने जनरल कैटेगरी से आते हो या ओबीसी में आते हो, चाहे आपने क्या, तो एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये कोई भी कैटेगरी में आते हो, आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष, आपका मिनिमम एज लिमिट आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स आपका यहाँ पे एज होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या कि इस वैकेंसी में आपका आवेदन फीस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो देखिए जो इसमें एप्लीकेशन फी रहने वाला है, इसमें आपका नो फी, आप लोग देखिए क्या लिखा रहा है, नो फी। इस वैकेंसी में आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है आवेदन करते समय, निःशुल्क आपको आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है। जब ये डिपार्टमेंट में आप चयन हो जाएंगे और जब हॉस्पिटल में जाएंगे अपना जॉब करने के लिए, तो फर्स्ट दिन ही कोई मतलब बोलेगा ऐसे कि डिपार्टमेंट का कर्मचारी कि मुझे 1000 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, उसको 1 रुपये भी आपको नहीं देना, किसी भी दलाल वगैरह का फेरा में नहीं पड़ना है। ये डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे साफ तौर पे बोला है कि निःशुल्क यहाँ पे एप्लीकेशन, निःशुल्क नियुक्ति, साफ तौर पे यहाँ पे बोल दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा क्या, तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो भाई मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी में फाइनली आपका कैसे सिलेक्शन होता है। देखिए अब देखिए क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा इस वैकेंसी में, मेरिट आधारित सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि मेरिट आधारित इस वैकेंसी के क्राइटेरिया रखी गई है सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए क्या, मैं अभी डिटेल से बता रहा हूं कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो आपका मेरिट बनेगा आपका क्या, तो परसेंटेज के बेसिस आपका मेरिट बनेगा और आपका फाइनली इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं, कोई फिजिकल नहीं, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। सिलेक्शन विल बी बेसिड के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या, तो मेरिट बनने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि मेरिट कैसे बनता है, थोड़ा सा डीपली आपको समझा दूं। अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि 2 मंथ पहले ही जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, क्या, तो जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी। इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम ना हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ, सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हुआ ये वैकेंसी में सभी बच्चों का। अब मैं बताता हूं कि कैसे सिलेक्शन होता है, थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता दूं। देखिए इस वैकेंसी में आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, मिनिमम शैक्षणिक योग्यता आपसे 10th पास यहाँ पे मांगी गई है, 10th पास यहाँ पे मांगी गई है। तो जब आप इस वैकेंसी में 10th से आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका क्या देखेगी कि आपके 10वीं में कितना परसेंटेज है, क्या, तो आपके 10वीं में ये कितना परसेंटेज है, 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से आपका इस वैकेंसी में फाइनली सिलेक्शन होने वाला है परसेंटेज के बेसिस। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या, तो ऐसे ही आपने 12th लगाएंगे तो 12th का और 10th का ऐसे परसेंटेज देखा जाएगा, जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसका इसका परसेंटेज देके और फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। आप लोग समझ गए, तो जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी परसेंटेज की क्राइटेरिया यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका देखेगी और उसके हिसाब से फाइनली आपका सिलेक्शन इस भर्ती में होगा। बात को समझ गए कैसे सिलेक्शन होने वाला है, तो परसेंटेज के बेसिस आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका इस वैकेंसी में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिसका अच्छा परसेंटेज होगा। इस वैकेंसी के बारे में मुझे पता है कि इस वैकेंसी में डिपार्टमेंट की तरफ से कितना परसेंटेज भाई कोट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग क्या काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में अपना 10th और 12th का क्वालिफिकेशन का मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज, 12वीं में इतना परसेंटेज है। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं। जो आपका कमेंट आप करेंगे सेकेंडों में मैं रिप्लाई दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि आवेदन करने से पहले ही आपको पता चल जाए कि सिलेक्शन आपका हो गया या नहीं। आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो सिलेक्शन प्रोसेस इसका समझ गए होंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, सबसे पहले जब आप लोग आवेदन करेंगे तो परसेंटेज भाई आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपको दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा। जब फाइनली आपका दस्तावेज की जांच हो जाएगी, दस्तावेज की जांच की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो 8 अगस्त से 7 अगस्त तक की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, और 15 अगस्त तक की फाइनली आपके यहाँ पे क्या, तो मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी और उसमें आपका नेम आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझ गए, ऐसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या, तो देखिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। जब आप नौकरी करने जाएंगे तो पहले ही मंथ से आपकी जो सैलरी मिलेगी तो 29,200 आपकी सैलरी मिलेगी, और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 42,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से खुद यहाँ पे बोला गया है। अब यही बात करते क्या, तो
तो चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाला है, देखिए इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या, तो मेरिट आधारित परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद क्या, तो 14 और 12 अगस्त से इसकी मेरिट लिस्ट की क्राइटेरिया आउट होने स्टार्ट हो जाएगा, और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बता दिया जाएगा कि इस डेट से और इस जगह पे और इस हॉस्पिटल में जाके आपको नियुक्ति ज्वाइन करना है। बात को समझ गए। अब देखिए बता दूं कि इस वैकेंसी में आपको चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी, चयनित व्यक्ति की पोस्टिंग कहाँ होगी, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगी भैया, बहुत ही शानदार रहने वाली है। क्या, तो जो आपकी पोस्टिंग होगी अपने ही जिला के सदर अस्पताल में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अपने ही जिला के सदर अस्पताल में पर्ची काटने की आपकी यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी अपने जिला में। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको सदर हॉस्पिटल देगा या क्या, तो अपने ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में आपको देगा। ब्लॉक स्तर पे एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो आपको यहाँ पे पर्ची काटने की आपकी यहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। तो दोनों में से कोई भी संस्था में आपकी ड्यूटी लग जाएगी, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ आपका सिलेक्शन होगा। बात को समझ गए आपको। लेकिन हाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको जो मिलेगी अपने 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 ब्लॉक के स्तर पर ड्यूटी मिलेगी, या ना आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ना ही दूसरे ब्लॉक में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में रहकर गवर्नमेंट जो मिल रहा है बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, इसको आप लोग समझिए, तब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। देखिए आपको बता दूं 100% आपके यहाँ पे क्या, तो नौकरी पक्की रहने वाली है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं उस बात को फॉलो करिए, उस वैकेंसी में फाइनली अपना सिलेक्शन लीजिए। देखिए क्या, तो आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपकी क्या, तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी, 10वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाएंगे, जैसे कि आपने क्या, तो 12वीं लगाएंगे, 12वीं लगाएंगे तो 12वीं की यहाँ पे क्या, तो 12वीं की यहाँ पे क्या, तो 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऐसे ही आपने क्या, तो ऐसे ही आपने स्नातक लगाएंगे तो स्नातक की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपका जो ग्रेजुएशन लगाएंगे पर प्रेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपका कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। बात को समझ गए। और एक बात और, आपके पास मतलब थोड़ा सा नॉलेज है कंप्यूटर का तो और भी इस वैकेंसी में अच्छा होगा। अगर आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट, एडीसीए का सर्टिफिकेट या सीसीए का सर्टिफिकेट, तो और भी इस वैकेंसी में आपको बोनफिट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले वाला तो नियम नहीं है कि मतलब कलम और कॉपी से पर्ची कटता था, लेकिन अब कंप्यूटर के द्वारा काटा जा रहा है। तो आपको कंप्यूटर हल्का फुल्का आना चाहिए। ऐसे तो डिपार्टमेंट की तरफ से बोला नहीं गया है कि आपको मतलब ये मांगा गया है सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास है मतलब आपको ही मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है कि मरीजों का लाइन नहीं लगा पाएंगे ज्यादा, तुरंत खट खट काट के और आगे पास करते चले जाएंगे। बात को समझ गए। अब देखिए आगे, देखिए क्या सर, आधार कार्ड आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इसके बाद क्या, तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। इसके बाद बात करें क्या, तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका क्या, तो आपका क्या, तो पुलिस वेरिफिकेशन। इसके बाद क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगेगा। पेन कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं क्या, तो पेन कार्ड भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, पेन कार्ड भी आप लोग लगा सकते हैं आप लोग। इसके बाद बात करें क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आपको एप्लीकेशन करते समय अपलोड करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करते समय भी ये चीज यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ने वाली है। यही डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ज्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मांग यहाँ पे नहीं की गई है। ये अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास नहीं होगा, तो जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे रिसीविंग वहां से मांगी जाएगी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा है नहीं, आप जुर्माना मतलब कोई अपराधी वगैरह तो नहीं है, आप पे कोई FIR वगैरह तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या, तो चेक किया जाता है। बात को समझ गए। तो आप लोग क्या, तो 6 मंथ से ज्यादा ये ओल्ड भी नहीं होना चाहिए क्या, तो 6 मंथ से ज्यादा आपका ये ओल्ड नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको ऑनलाइन करा लीजिए, आपका बन जाता है 15 से 12 दिन में आपका ये बन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बात करें इसके बाद क्या, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसको आप लोग समझिए। देखिए अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। अभी आप लोग देखिए सरकारी रिजल्ट भी भर्ती देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। कैसे करना है अभी चल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च कीजिए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके सर्च करिए गूगल पे क्या, तो इसका जो आधिकारिक वेबसाइट रहने वाला क्या रहने वाला है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। देखिए आप
आपको क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूं उस एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूं, अच्छे से उसको पहले समझ लीजिएगा तब आप लोग फिलअप करिएगा। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा अपना समय देखिए यहाँ पे अच्छे से आप लोग फिलअप करिएगा, मेरे को जैसे बता लूंगा वैसे आप लोग समझ के फिलअप करिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या तो पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या तो फुल नेम आपको फिलअप करना है जो कि इन ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। आप लोग इंग्लिश में ही फिलअप करिएगा, आपको यहाँ पे नेम अपना फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखिए फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि लड़कियां बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे कैसे बनना है। तो जितने भी लड़के होंगे वो अपने पापा का नेम फिलअप करेंगी और जितनी भी लड़कियां होंगी, अगर जो लड़की अनमैरिड होगी और जो लड़की मैरिड होगी वो क्या करेगी, जो लड़की की शादी हो गई होगी वो अपने हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी और जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी वो अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे तीसरे नंबर में डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। देखिए ये चौथे नंबर जो है आपकी डेट की मतलब आपकी एज की जो गणना हो रही है कब से हो रही है तो आपको 1/1/2026 से आपकी एज गणना होगी। मतलब आपको 1/1/2026 तक आपके 18 वर्ष आप हो जाने चाहिए। तो आपका कितना एज हो गया है आपको यहाँ पे फाइनली आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या तो जेंडर मतलब कि आप मेल हैं या फीमेल है। तो आप मेल होंगे तो फाइनली आपको मेल पे क्लिक कर लेना है, फीमेल होंगी तो फीमेल पे क्लिक कर लेंगी। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है 6 नंबर में। देखिए कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। जो आप कैटेगरी से आते हैं फाइनली उस पर आपको क्लिक कर लेना है बस। अब देखिए यहाँ पे क्या तो 7वें नंबर में आपको यहाँ पे इंडिया आपको सिलेक्ट भर देना है, आपको इंडिया भर देना है। इसके बाद रिलीजन की बात कहा गया है। रिलीजन मतलब धर्म, आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से कि ईसाई धर्म से, आप जो धर्म से होंगे अपना धर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर में बताया गया है मोबाइल नंबर की बात कहा गया। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल नंबर। इसके बाद जीमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वहीं आपको फिलअप करना है जो आपके मोबाइल में यूज होता है कि किसी प्रकार से विभाग से नोटिस सेंड किया जाए तो आपको आसानी पूर्वक से पता चल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस की बात कहा गया है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया है, इसको आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले वाले एड्रेस में क्या फिलअप करना है, जैसे कि आप मान लीजिए कि बिहार से हैं और जाके मतलब दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करिएगा। ये परमानेंट एड्रेस यहाँ पे नहीं फिलअप करना है, आप जहाँ रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में वहाँ का आपको एड्रेस फिलअप करना है। तो वहाँ का एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा, वहाँ का सिटी भर लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग वहाँ का भर दीजिएगा, पिन कोड वहाँ पे भर दीजिएगा। क्यों इसलिए भरना है क्योंकि क्या है कि किसी प्रकार से विभाग से आपके पास मतलब नोटिस भेजे जाए तो आपके पास क्या है कि वहाँ पे आपके पास पहुँचे, मतलब आपको जहाँ परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे ना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या तो परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए क्या तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखिए परमानेंट एड्रेस आप लोग जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है तो पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया। देखिए यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे फिलअप करना है तो पोस्ट अपलीड फॉर, आपको जानते ही है कि एक पोस्ट भी वैकेंसी निकली क्या तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या तो ये तो खुद ही लिख दिया है, तो आप भी यहाँ पे क्या तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ओपीडी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद डिपार्टमेंट जो आपका रहने वाला है ओपीडी का यहाँ पे डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसके बाद आपको ये दोनों को छोड़ देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये खुद डिपार्टमेंट की तरफ से ये यहाँ पे ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए कैसे आपको फिलअप करना है तो यहाँ पे देखिए आप लोग घबराइएगा मत कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इतना बताया गया है, ग्रेजुएशन तक बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन आपके पास वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने 10th पास किए हैं तो 10th से आप लोग जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या भरना है। देखिए यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है, तो आप कौन से बोर्ड से आपने 10वीं क्वालिफाई किए, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि राजस्थान की झारखंड बोर्ड से, आपने कौन से बोर्ड से किए 10वीं क्वालिफिकेशन पास, आपको यहाँ पे फाइनली वो स्टेट का नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए ईयर्स ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर्स में 10वीं कक्षा क्वालिफाई किया, आपको ईयर्स डाल देना है कि 2020 में किया कि 2025 में किया कि 2023 में किया। आप जो ईयर्स में आपने पास किए होंगे आपको ईयर्स डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया क्या कि आपका कितने नंबर का मतलब एग्जाम हुआ था, मतलब 10th का कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, फाइनली आपको एग्जाम डाल देना है, एग्जाम नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स, आप टोटल मार्क्स उसमें आप कितना लाए हैं वो यहाँ पे फाइनली डाल देना है। इसके बाद देखिए परसेंटेज की बात कहा गया है कि आपके 10th में कितना परसेंटेज है, आपको परसेंटेज यहाँ पे फाइनली डाल देना है परसेंटेज। और क्या है कि अपने मार्क्स को बढ़ा के नहीं फिलअप करना है, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो इंटरमीडिएट की बात कहा गया है कि 12th की बात कहा गया कि अगर आपने 12th लगाते हैं तो वही सेम प्रोसेस फिलअप करना है, कौन से बोर्ड से आपने 12th पास किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में किए, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आपका नंबर आया है, कितना परसेंटेज है, फाइनली वो फिलअप करना है। ऐसे ही आपके पास डिप्लोमा है तो क्या है कि आपने कौन से बोर्ड से किया,
कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में पास किया, कितने नंबर का था, कितना आपका नंबर है, कितना परसेंटेज है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो आप ग्रेजुएशन में क्या है कि अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे फिलअप करिएगा। आप कौन से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, इसके बाद कौन से ईयर्स में किया, कितने नंबर का हुआ था, कितना मार्क्स आपका है, कितना परसेंटेज है, फाइनली वहाँ पे डाल देना। ऐसे ही पोस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होगा तो आपको फिलअप कर लेना वैसे ही। अब देखिए आगे कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए क्या, तो वर्क एक्सपीरियंस की बात कहा गया। देखिए वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि आपका कोई मतलब डिपार्टमेंट में आप काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात कहा गया है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम मतलब संस्था का नेम, आपका संस्था का नेम क्या था, फाइनली आपको संस्था का नेम डाल देना है। इसके बाद पोस्ट होल्ड डाल देना है। इसके बाद आपने कब फॉर्म को फिलअप किया था, डेट ऑफ मंथ सब वहाँ पे ईयर्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद 2 मतलब उसका लास्ट डेट क्या था और टोटल आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना है अगर आपने कोई एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, देखिए अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वहीं लगा दीजिएगा। आप मतलब कि जो नहीं होगा उस पर आप लोग क्लिक मत करिएगा। देखिए क्या, तो 10th के मार्कशीट आपके पास होगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। 10th के मार्कशीट यहाँ पे अनिवार्य है। इसके बाद देखिए क्या, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होगा ही, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगर आपके पास 12th पास होंगे तो 12th पास पे आप लोग क्लिक कर लेंगे, नहीं होंगे तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखिए EWS अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट की बात कहा गया है कि अदर रिलेंट मतलब डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए मतलब आपके पास और डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड वगैरह वहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास स्नातक की डिग्री है, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होगा तो नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, और होगा तो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो ID प्रूफ में अगर आपका पास आधार कार्ड होगा ही, इस पर आप लोग फाइनली क्लिक कर लेना है। अब देखिए क्या, तो फाइनली आपका मतलब कि ये फॉर्म फिलअप हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाकी रह गया क्या, तो आपको यहाँ पे प्लस डाल देना है कि आप कौन सी जगह से ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद वो डेट डाल देना है कि कौन से डेट को आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या, तो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। जब इतना सारा आप काम करके ऐसे नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करिएगा, पूरा आपको चेकआउट करके पूरी तरह से आप लोग यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका अलग से डेट करप्शन का जारी नहीं किया जाएगा सुधार करने के लिए। बात को समझ गए, तो चेकआउट करके, क्योंकि ये मेरे में सबमिट करने का इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट इसको यहाँ डाउनलोड किया हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ से। तो क्या है कि आप लोग वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, पूरा चेकआउट करके यहाँ पे क्या, तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे क्या, तो सबमिट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूं, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो यही वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और क्या है कि जब आप लोग आवेदन कर लीजिएगा तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे ये रिसीविंग वहां पे मांगी जाएगी। और एक बात और याद रखिए कि कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस स्टेट का और उस डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेबसाइट को आपको नोटिस को वॉच कर लेनी है। आप लोग समझ गए, तो कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा प्लीज, ताकि मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे हो गया नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।